नमस्कार। बिहार एएनएम 10-709 में क्या है अपडेट? भर्ती में हो जाएगा अब देरी, काउंटर अभी तक नहीं हुआ जमा। आप सभी को पता होगा कि जो है 14 तारीख तक काउंटर एफिडेविट सबमिट करने का समय था। जो है मुख्य रिस्पोंडेंट अर्चना कुमारी जी के द्वारा अब तक जो है काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया है। तो अब इसमें क्या होगा? और जो नया एसएलपी हुआ है उसमें भी 18 तारीख को डेट आ गया है, तो उसमें अब क्या होगा? स्वास्थ्य विभाग की कोई भी भर्ती होगी, अब सब में लगभग एग्जाम्स होंगे। फार्मासिस्ट नियमावली को लेकर ये बातें कह दी गई है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी की पूरी आपको जानकारी देते हैं बिहार एएनएम और फार्मासिस्ट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो कि एक एसएलपी है पूजा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी वाला। उसमें आपको पता है कि 18 तारीख का डेट मिला, यानी जो है पूजा कुमारी जी का एसएलपी हो, डिम्पल जी का हो, अंजलि जी का हो, जेवा जरीन, कांति कुमारी या फिर सुषमा कुमारी जी का हो, सभी एसएलपी में 18 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में डेट मिला है। लेकिन जो अंजलि जी के ग्रुप के द्वारा एक एसएलपी किया गया है उसमें जो है 18 तारीख को, यहाँ पे देखिए 18 तारीख को जो है ये जज साहब के पास जो है आपको लिस्ट हो गया 26 नंबर पे। देखिए बेंच वही है, कोर्ट वही है, बस यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक जज साहब जो है संदीप मेहता, इसमें दूसरे हैं, बाकी जो पहले जज हैं वो वही हैं। यहाँ पे देखिएगा, यानी कोर्ट वही है, यहाँ पे देखिएगा बेंच वही है। यहाँ पे देखिए ये जो है बाकी का एसएलपी है उसमें देखिए यहाँ पे जस्टिस पंकज मित्तल थे, यहाँ पे एक जो है चेंज हुए हैं, यहाँ पे जो है संदीप मेहता जी हैं। यानी कुल मिलाकर आपको इस बात को समझना है कि 18 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है नया एसएलपी का, वह जज साहब के पास गया हुआ है 26 नंबर पे। और जितने पुराने एसएलपी हैं, चाहे वो बिहार सरकार का हो चाहे किसी भी क्वालिफाइड का हो, सारे के सारे एसएलपी रजिस्ट्रार कोर्ट में है, रजिस्ट्रार कोर्ट में है। यानी जो है दो जगह सुनवाई होगी। एक केस का जो है जज साहब का बेंच जो है दोनों जज साहब का बेंच के पास होगा, और बाकी जितने एसएलपी हैं सबका जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। ये तो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे आते हैं कि अब जो है काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया है, तो अब इसमें क्या होगा? देखिए, जो 2018 नियमावली चाह रहे हैं कि यानी 2018 नियमावली पर भर्ती क्लियर हो, उनके ही टीम के द्वारा अब तक जो है काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया है। तो अब इसमें देखना होगा कि 18 तारीख के बाद इसमें क्या होता है। अगर 18 तारीख के बाद ये रजिस्ट्रार कोर्ट से निकलकर जज साहब के पास पहुंचता है तो इसमें कुछ संभव हो पाएगा, नहीं तो अभी इसमें एक डेट और मिल सकता है। इसमें जो है जो 2018 नियमावली वाले हैं उनको एक और डेट दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आपको इस बात को समझना पड़ेगा अब कि जो है भर्ती में डिले होगा, और इस डिले से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं, यानी जो फ्रेशर हैं। जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं उनको तो लग रहा है चलो आज नहीं कल ज्वाइनिंग होगा तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम पास करके बेरोजगार बैठे हैं उनको तो जल्दी है ना कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे आ चुके हैं इस केस में कि जो है चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भर्ती डिले हो। भर्ती डिले होने से नुकसान होगा ही होगा, पैसे का नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, और जो है आपको पता है सैलरी का नुकसान तो होगा ही होगा। तो जो नया एसएलपी हुआ है उस नया एसएलपी का जो है अलग सुनवाई हो रहा है, बाकी एसएलपी का अलग सुनवाई हो रहा है। कोई काउंटर नहीं जमा कर रहा है तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ें सारी जब लग जाती है ना किसी केस में, तो उस भर्ती का डिले हो रहा है। हम लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि जो है 18 तारीख के पहले अगर सब कोई सबमिट कर देता है, यानी 14 तारीख तक डेट था, सबमिट कर देता है तो 18 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट से ये केस निकल करके जो है जज साहब के पास पहुंचेगा। क्वालिफाइड रिजॉइंडर अगर फाइल करना हो तो करेंगे, और जो है फाइनल हेयरिंग की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। जो मुख्य रिस्पोंडेंट है अर्चना कुमारी जी, अब तक जो है काउंटर सबमिट नहीं किया गया उनके द्वारा, तो ये भर्ती अब डिले होने के कगार पे है। और इसकी जिम्मेवारी, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी वही उनके ऊपर ही जाएगी जो लोग इस केस को ससमय पूरा नहीं कराना चाहते हैं। तो क्वालिफाइड के इसमें कोई दोष नहीं। क्वालिफाइड में खासकर आप देखेंगे जो शेखर साधु जी की टीम है उनके द्वारा सारी चीज़ें लगभग पूरी कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि कोई डिले हो रहा है, इधर से कोई डिले नहीं, क्वालिफाइड की तरफ से कोई भी डिले नहीं है। अब इसमें नया एसएलपी होगा तो हो सकता है कि डिले हो जाए, नोटिस इशू हो तो हो सकता है डिले हो जाए, अगर सारा केस एक साथ मर्ज हो जाता है तो हो सकता है कि ना भी हो, ये बात की बात है। लेकिन जो लोग काउंटर ही नहीं सबमिट कर रहे हैं उनको लेकर तो नुकसान हो ही रहा है। इस बात को आप सभी को समझना होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो आप सभी को लगभग क्लियर हो गया होगा। और ये जो फार्मासिस्ट को लेकर है, जो फार्मासिस्ट के लेकर भी एक जो कुछ दिन पहले ही ऑर्डर्स आए थे उसको लेकर ये नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा
जो मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है, और इसमें एग्ज़ाम्स होगा, यानी जो है फार्मासिस्ट के जो है बहाली में भी एग्ज़ाम्स होगा, और जो एक्सपीरियंस वाले होंगे यानी जो पहले से काम कर रहे होंगे उनको भी जो है मौका दिया जाएगा, यानी उनको भी आपको अगर 1 साल का है तो 5 नंबर, ऐसा कुछ जो है डिसाइड करके आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन आप इस मान को चलिए कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, और एग्ज़ाम्स होगा, एग्ज़ाम्स तो होगा ही होगा, फार्मासिस्ट की बहाली में एग्ज़ाम्स होगा। अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तमाम बहालियों में आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। ये सारा चीज़ हो गया। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि अब बिहार एएनएम 10-709 में डिले हो सकता है, और डिले होने की जिम्मेवारी उनके ऊपर ही जाएगी जो ससमय सारी बातों को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट की बातों को नहीं सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ हो गई। काउंटर सबमिट नहीं हुआ है, और जो नया एसएलपी हुआ है वह जो है आपको नए जो है तरीके से जो है लिस्ट हो गया है, कॉज लिस्ट आ चुका है उसका। यहाँ पे आप देख लीजिए, उसको भी मैंने दिखाई दिया था। यहाँ पे 18 तारीख को जो उसको भी लिस्ट किया गया है 26 नंबर पे, और बाकी जो केस है वो रजिस्ट्रार के यहाँ है 71 नंबर पे। तो जो भी जानकारी निकल कर आएगी 18 तारीख को आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।